नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हनुमान चौराहे पर एक नया देखने को मिला, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाती हुई नजर आई। वहीं पर कांग्रेस द्वारा भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया। ये नज़ारा आप हनुमान चौराहे देख रहे हैं। वहीं नगर पालिका के सामने आशा कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया अपने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई दिनों से धरना दे रही हैं और वहीं पर आशा कार्यकर्ता भी धरना दे रही हैं और आज कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। ये हनुमान चौराहे का नज़ारा है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाती हुई। वहीं पर आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तीसरे चित्र में नगर पालिका के सामने बैठी उस आशा कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं कि हनुमान चौराहे पे कितनी लंबी रैली नजर आ रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज यहां पर पहुंची थी और एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट अपना ज्ञापन लेकर जा रही हैं। और आप देख रहे हैं हनुमान चौराहे का पूरा दृश्य सामने नजर आ रहा है। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमें शासकीय कर्मचारी किया जाए और जो 1500 रुपये 2018 में बढ़ाया गया था और सहायिकाओं को 750 वो हमारा एरियल सहित भुगतान किया जाए और हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और हमारी शासकीय घोषित किया जाए। और जो रिटायरमेंट पे कार्यकर्ता को 5 लाख रुपया और सहायिका को 3 लाख रुपया दिया जाए, जो अभी तक मामा जी ने तो कहा था लेकिन अभी तक उस बात पर निर्णय नहीं लिया और कभी किसी को मिला भी नहीं है। कितनी भी हमारी बहनें कार्यकर्ता सहायिका रिटायर हो चुकी हैं लेकिन अभी तक किसी को लाभ नहीं मिला इस बात का। इधर स्वास्थ्य विभाग की उस आशा कार्यकर्ता भी हड़ताल पर हैं और नगर पालिका के सामने धरना दिया जा रहा है अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। सभी आशा उषा कार्यकर्ता आज मैदान में डटी रहीं। हम अपने वेतन के लिए बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं हम लोग और हमारी हड़ताल 15 तारीख से जारी है और बराबर चलती रहेगी। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो ये अनिश्चितकालीन है। हम बिल्कुल अपने काम पे नहीं जाएंगे। मामा सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है सुनने के लिए, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। कर्मचारी हम पे दबाव बना रहे हैं, हमसे काम का प्रेशर डाल रहे हैं और हमसे कहते हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। हमारी मांगे हैं, हमें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। हमारा मतलब निश्चित एक वेतन के रूप में हमें 10,000 और आंगनवाड़ी को वो आशा सुपरवाइजर को 15,000 रुपये की हमारी मांग है। हमें टुकड़ों में पैसा दिया जाता है, कभी 100 कभी 200, ऐसे किसी का घर नहीं चलता। इतनी महंगाई बढ़ रही है और हमारी कोई मतलब समय सीमा नहीं है। हमको आधी रात में भी जाना पड़ता है। हमारा काम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। ये हमारा बिल्कुल प्रण है और हम बिल्कुल हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबके लिए करा, आंगनवाड़ी के लिए करा, सबके लिए कर रहे हैं वो, लेकिन आशा की क्यों सुध नहीं ले रहा शिवराज सिंह? क्यों नहीं ले रहा? क्या आशा बहनें नहीं है? क्या आशा नारी नहीं है? क्या आशाओं के बच्चे नहीं है? आज इतनी महंगाई में 2,000 रुपये से क्या होता है? आजकल की महंगाई में 2,000 रुपये तो हमारे आने जाने में पेट्रोल में बर्बाद हो जाते, चले जाते। उसके बाद हम अपने बच्चों का पालन पोषण क्या करें? हाँ, पूरे जिले की है और आज हमारा सीएमओ कार्यालय में हमारा ज्ञापन है। हम सीएमओ साहब को ज्ञापन देंगे। बोलो फटाफट। हम आशा पर्यवेक्षक हैं, हमको भी हमारे हिसाब से कम वेतन दिया जाता है और कम वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं। कम वेतन में इतनी महंगाई में काम कैसे किया जाता है? 15 से 20 गांव, बल्कि 20 से 25 गांव ही आशा पर्यवेक्षक जाती है। एएनएम से ज़्यादा काम करती है, उसके एवज में भी हमें 7,000 रुपये मिलता है। इतनी महंगाई में 7,000 रुपये में क्या होता है? और 2 लोग जाते हैं, 2 लोग साथ में जाते हैं, आशा के साथ उसके मिस्टर या बच्चे, कोई ना कोई साथ में जाता ही है। अब इतनी महंगाई में सरकार को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, भरण पोषण में कितनी परेशानी कितनी कठिनाई हो रही है। हमारी मांग है, हमें एक तो न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाए, परमानेंट किया जाए, कर्मचारी के रूप में शामिल किया जाए। बस हमारी यही मांग है। इधर आज कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली जो शास्त्री पार्क से शुरू हुई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी का आक्रोश है। और आज यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। हनुमान चौराहे का ये दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेसी अपना प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। इसके बाद इन्होंने एडीएम पहुँच के एक ज्ञापन भी सौंपा। हमारे देश की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी दिलाने में भाग लिया। उसके बाद देश को
विकास की राह पर लाए। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाना पड़ी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजीव गांधी जी को अपनी जान गंवाना पड़ी। ऐसे परिवार के पुत्र राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करना लोकतंत्र की हत्या करना है। साथियों, हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए जिस परिवार ने कुर्बानी दी है, आप और हम सब मिलकर देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हुआ बेरोजगार और जिस तरह से मोदी इस्तेमाल कर रहा है सरकार का, जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर जनता की आवाज दबाई जा रही है, उसको कुचलने का जो कुचक्र प्रयास कर रहे हैं मोदी जी, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होने देगा। अपनी आखिरी सांस तक हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ और राहुल गांधी के साथ खड़ा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। किसका किया गया, काफी विरोध प्रदर्शन देखा गया।